पुतिन से मुलाकात के बाद कैसे पलट गए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप। टैरिफ को हथियार बनाकर भारत को झुकाने की कोशिश करने वाले ट्रंप अब कैसे खुद ही घुटनों पर आ गए। लेकिन इतना साफ है कि ट्रंप अब किसी भी रूसी सहयोगी पर टैरिफ नहीं लगाने वाले। सिर्फ इतना बता रहे हैं, अमेरिकन चाहते क्या थे इंडिया से। देखिए, इंडियंस समझते हैं कि हमने ना चाइनीज साइड पे खड़े होना है, ना अमेरिकन साइड पे खड़ा होना है, हमने अपनी दुनिया बनानी। तो नहीं, इंडिया पर और तो नहीं लगेंगे। लेकिन देखिए, इसके बीच में ये भी कहा जा रहा था कि जो रशिया अमेरिका से बात कर रहा है, तो वो अमेरिका से जो बात करेगा वो भारत की तरफ से भी करेगा, भारत की भी साइड लेगा। यकीनी बात है, ऐसी बात हुई होगी। मुझे नहीं पता 2 घंटे की मीटिंग में क्या हुई, अभी आगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद निकल कर सामने आएगा। मुझे नहीं है, आप सीधा लिखा है कि देखिए ये लड़ाई भारत को लेके है ही नहीं। ये 50% माफ कीजिएगा, 50% टैरिफ लगा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। भारत का कोई लेना देना नहीं है इसमें सारा मामला यह है कि जब यूएस और रशिया बैठेंगे टेबल के ऊपर, तो यूक्रेन को कैसे बांटेंगे। ये भी हो सकता है कि पता चले कि 2 घंटे की जो सिर्फ ट्रंप और पुतिन के बीच जो मीटिंग हुई है, उसके अंदर भारत के तेल के हवाले से भी बात हुई है कि इंडिया तेल ले रहा था और आपने जो उसके ऊपर इतने टैरिफ लगाए, वो हमारा ऑयल ले रहा है, तो आप जो है आपने तो पाकिस्तान से ऑयल निकालना है, पाकिस्तान का तेल निकालें, लेकिन जो हमारा तेल है वो तो इंडिया को लेने दे, वो तो ऑलरेडी तेल ले रहा है। ये जो है रशिया पुतिन ने कहा, हो सकता है अगर कहा होगा तो ये भी सामने आ जाएगा। ट्रंप और पुतिन की जो मीटिंग है वो डिजास्टर थी, वो फेल हो गई। जबकि रियल स्टोरी ये है कि ये हेलो, जय हिंद दोस्तों। इंडो पाक मीडिया की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट सामने निकल के ये आई है कि ट्रंप ने ये इशारा यानी कि इंडिकेट किया है कि जो भारत पर 50% टैरिफ लगाने वाले थे, यानी कि अब भारत पर टैरिफ नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता ही है। और उसने ये भी क्लियर कर दिया है कि वो अगर रूस से तेल खरीद रहे हैं तो रूस से खरीदता जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब रूस से चीप ऑयल लेने का फ़ायदा इसलिए है भारत को, एक तो आम जनता के लिए भी आसानी है कि क्योंकि सस्ता है। अब अमेरिका से लेगा तो वहाँ उसे ज़्यादा रेट में मिलता है, तो इसलिए रूस से वो तेल खरीदता है। और आपको पता ही है डिफेंस क्षेत्र में और रूस की और भारत की मित्रता का तो आप सभी को पता ही है। अब दूसरी बात, रूसी ऑयल पर 25% टैरिफ पहले से ही था, अभी उस पर कोई बात नहीं हुई। अब आगे और लगाने की, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत को झुकाने वाली बात थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इंडिकेट जब जैसे ही रूस और पुतिन मिले एक साथ और वहाँ पर भारत का नाम निकलकर सामने आया उन दोनों के बीच में, तब उन्होंने ये इंडिकेट किया कि हम भारत पर भी कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। थी भारत को इस समिट के पहले, और धमकी क्या थी कि अगर ट्रंप और पुतिन का कोई समझौता नहीं हो पाता, यानी कि यूएस और रशिया का यूक्रेन में लड़ाई जो हो रही है उसके मामले में अगर कोई समझौता नहीं हो पाता, तो भारत के ऊपर फिर हम और टैरिफ लगाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यूएस भी कन्विंस्ड है कि अगर यह लड़ाई कोई खत्म कर सकता है तो वो भारत है। और यह बात मैं आज से नहीं, मैं 1.5 साल से कह रहा हूं। कई लोगों ने ट्रोल करा, कई लोगों ने सवाल उठाए, अरे साहब भारत क्या करेगा इसमें। भारत एंड में बात भारत पे ही आके अटकी है, इनडायरेक्टली अटकी है, डायरेक्टली नहीं अटकी। वो भी मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। मैंने एक ट्वीट करा था, आई ट्वीटेड, और वो जो ट्वीट है उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप क्लिक करिए। वो ट्वीट आप, उसमें मैंने क्या बोला था, सुबह करा था मैंने ट्वीट दोस्तों, उसमें मैंने क्या लिखा था वो भी मैं आपको समझाऊंगा। डियर नेबर, 5 things Putin told Trump at the Alaska summit on Ukraine। सबसे पहले जो पुतिन ने बात करी थी ट्रंप से कि हमारी शेयर्ड हिस्ट्री है, हमारा एक ही इतिहास है, क्योंकि अलास्का एक जमाने में रूस का हिस्सा हुआ करता था, फिर रूस ने उसको अमेरिका को बेच दिया कुछ मिलियन पाउंड्स में, तो उसकी उन्होंने बात करी। और यह भी बोला कि हम दोनों एक्चुअली नेबर्स हैं। दोस्तों, अगर आप रशिया का एक्सट्रीम ईस्ट देखेंगे और नॉर्थ वेस्ट देखेंगे आप अमेरिका का, जहां पे अलास्का है, तो आपको ये पता लगेगा कि 1, 2, 3 किलोमीटर ही है दोनों में फासला। ये एक्चुअली नेबर्स हैं रशिया और अमेरिका, राइट। तो डियर नेबर करके उसने बातचीत करी और बड़े एक खुशगवार माहौल में पूरी बातचीत हुई। कोई तू मैं नहीं हुई कि तू गलत मैं गलत, ये सब बातें हुई नहीं है। बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों वर्ल्ड लीडर्स के बीच में बातचीत हुई है। सेट्स प्रीकंडीशंस फॉर पीस, अ वार्निंग टू यूरोप विद प्रेशर ऑन यूक्रेन। यहां पे पुतिन ने क्या बोला है कि देखो दोस्तों,
साफ सीधी बात है, मेरे और ट्रंप के बीच में बातचीत हो रही है और हम इस चीज को सल्टा देंगे। लेकिन इनको यह डर है, यानी कि पुतिन को डर है कि इसमें जेलेंस्की या फिर नेटो, यूरोपियन कंट्रीज शामिल, ये लोग माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट्स इनके अलग हैं, बिल्कुल उनके इंटरेस्ट अलग हैं, वो बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। Putin also set out preconditions for any form of peace deal between Russia and Ukraine. Putin reiterated Moscow's long-standing position. All the root causes of the crisis must be eliminated. All of Russia's legitimate concerns must be taken into account, and a fair balance in the security sphere, world as a whole, must be restored. He went on to issue a warning for Europe and Ukraine while standing next to one of the key allies of Kiev, the President of the United States. We hope, ye dekhiye sahab, we hope that Kiev and the European capitals will constructively perceive all of this and will not create any obstacles or attempt to disrupt the nascent progress through provocation or behind the scenes intrigue. साजिशें मत करना पीठ पीछे मेरी। जो मैं और प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ये पुतिन कह रहा है, पुतिन कह रहा है मैं और जो ट्रंप आपस में बातचीत कर रहे हैं और जो शांति कर रहे हैं, तो उसमें दो चीजें हैं भाई। पहली बात तो ये है कि ये जो लड़ाई करी, जो रूस ने अटैक करा यूक्रेन पे, करा क्यों? क्या रूस को अचानक एक दिन लगा कि यस वेरी गुड, हमें हमला करना चाहिए, चलो हमला करते हैं? नहीं, दुनिया को जानने की जरूरत है कि हमला क्यों हुआ, और वो जो कारण है हमले के, वो कारण दूर करो। यहां पे दबे लफ्जों में पुतिन ये भी कह रहा है कि अगर वो कारण नहीं सॉल्व करे या उन कारणों को एड्रेस नहीं करा तो ये उसने कहा नहीं, ये उसने कहा नहीं, लेकिन इट इज इंप्लाइड दैट अगर आप जो जड़ है चीजों की, अगर आप जड़ से उनको ठीक नहीं करेंगे तो फिर से हमला होगा, राइट? वो नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो में जाए, साफ सीधी बात है, वो नहीं चाहता नेटो में जाए, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बने, सीधी बात है। अगर होगा दोबारा करेगा ये। I would like to hope that the understanding we have reached will allow us to get closer to that goal and open the way to peace in Ukraine. इसने बोल दिया, let's turn the page. During his public remarks, Putin said Russia and the United States should turn the page and go back to cooperation instead of mentioning the war. Putin put more emphasis on bettering ties between the US and Russia. Interestingly, Putin had a similar stance during the reign of former US President George W. Bush. It was the 2008 Georgia war that eventually led to a decline in the US-Russia ties. The Friday statement for Putin also reflected that the Friday talks were more than just about the Russia-Ukraine war. ये देखिए साहब, वो साफ सीधी देखिए, रशिया भी काफी टाइम से आइसोलेट हो रखा है, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट सैंक्शन्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो पुतिन क्या चाहता है? पुतिन ये चाहता है कि यार दोबारा रिश्ते अच्छे करते हैं। और मैं एक आपको बात बताता हूं दोस्तों, बड़ा प्लेयर कौन है? जाहिर सी बात है, बड़ा प्लेयर जो है रशिया है। ट्रंप ने जो पत्ते रशिया में खेलने थे, खेल लिए। अगर भारत के ऊपर और पत्ते खेलने पड़ेंगे उसको तो खेलेगा। 50 का हो सकता है 75 हो जाए, 75 का 100 हो जाए, 100 का 500 हो जाए, और क्या ही कर लेगा? बम तो मार नहीं देगा, यही काम करेगा। भारत भी अपने मार्केट्स डाइवर्सिफाई करेगा, और क्या करेगा भारत? यही करेगा भारत। तो लिमिटेड ऑप्शंस हैं अमेरिका के पास भी और भारत के पास भी, दोनों देशों के पास। यहां पे रशिया के पास भी लिमिटेड ऑप्शंस हैं। दोस्तों, मैं एक बात आपको ना कॉन्टेक्स्ट में एक चीज समझाना चाहता हूं। देखिए, जब ट्रंप को यह मौका लगेगा कि साहब ट्रंप के सामने चॉइस आएगी कि आपको रूस या यूक्रेन के बीच में चूज करना है, अ पर्सन लाइक डोनाल्ड ट्रंप विल ऑलवेज चूज रशिया। रशिया इज अ वेरी वेरी पावरफुल पार्टनर। जेलेंस्की को तो आप ऐसे ही खरीद लोगे यार, जेलेंस्की को चूज थोड़ा ना करना है। जेलेंस्की तो वैसे ही आपके रहमो करम पे पल रहा है, आप समझ रहे हैं? अमेरिका पैसे दे रहा है तो जेलेंस्की लड़ रहा है, अमेरिका हथियार दे रहा है तो जेलेंस्की लड़ रहा है। अगर अमेरिका अपना आशीर्वाद पीछे कर दे, यूरोप कब तक पाल लेगा जेलेंस्की को? पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो पूरी लड़ाई है दोस्तों, ये मैंने अपने ट्वीट में भी बताया था, और मैं चाहता हूं कि एडिटर साहब जरा ट्वीट लगाएं। यहां पे मैंने साफ सीधा लिखा है कि देखिए, ये लड़ाई भारत को लेके है ही नहीं। ये 50% माफ कीजिएगा, 50% टैरिफ लगा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, भारत का कोई लेना देना नहीं है इसमें सारा मामला ये है कि जब यूएस और रशिया बैठेंगे टेबल के ऊपर, तो यूक्रेन को कैसे बांटेंगे? भारत एक प्रेशर पॉइंट है रशिया के लिए। दूसरी चीज जो मैंने अपने ट्वीट में समझाई, देखिए एक बात ध्यान रखना, जब हम बात करते हैं राइट कि चाइना और रशिया एकदम पास आ रहे हैं, चाइना रशिया की फ्रेंडशिप हो रही है, अमेरिका को पता है कि ये फ्रेंडशिप ऑफ कन्वीनियंस है, इनके रिश्ते पहले से ठीक थे, एंड दैट्स ओके, यू कैन हैव गुड रिलेशंस विद एवरी कंट्री। लेकिन ये जो घनिष्ठ मित्र बने हैं ना, ये बने 2022 के बाद। ये 2022 के रिलेशन पहले भी अच्छे थे, दोस्ती पहले भी थे, लेकिन जो बिल्कुल जय वीरू वाली इनकी दोस्ती हो गई है, ये 2022 के बाद हुई है।
क्यों? क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, रशिया बुरा है, रशिया डकैत है, रशिया एग्रेसर है। आपने ये सब बातें बोली और आपने रशिया को आइसोलेट करा, रशिया चला गया चाइना के पास। ट्रंप को यह बात पता है कि जब आप रशिया से सैंक्शंस, यही तो कह रहा है यहां पे। लेट्स टर्न द पेज।